हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेकी कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो इसका राइट आंसर है सूरत। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिस समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। इनकी एक आपका नरमपंथी और दूसरा आपका चरमपंथी। इसको बोलते हैं उदारवादी, इसको बोलते हैं उग्रवादी, यानी कि आपका नरम दल और गरम दल। तो यहाँ पे बात करते हैं कि नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे। नरम दल के नेता थे यहाँ पे, पहला है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा है गोविंद गोविंद रनाडे। तीसरा है मदन मोहन मालवीय। और फोर्थ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पांचवा है एम जी रनाडे। एम जी रनाडे। ये है आपकी नरम दल के नेता, जिनको बोलते हैं उदारवादी। और यहाँ पे बात करते हैं गरम दल के नेता कौन कौन थे। पहला आता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, लाल बाल पाल। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तीन हो गए यहाँ से। और दूसरा है आपका यहाँ पे अरविंद घोष। अरविंद घोष। नेक्स्ट है आपका मदन लाल। और नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ है आपका उधम सिंह। उधम सिंह। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गरम दल का नेता है या इनमें से कौन सा नरम दल का नेता है। तो यहाँ से इसको इजी वे पे याद करना है, लाल बाल पाल। ठीक है, तीन हो गए याद। बाकी अरविंद घोष और मदन लाल और उधम सिंह, इनको याद करना है। फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात करते हैं, 1907 में तो हुआ था यहाँ पे विभाजन इसका। ठीक है, और 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसको बोलते हैं लखनऊ समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता। इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कलकत्ता है। कलकत्ता से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब लेके थे। तो आता है 1911 में। ठीक है, और दिल्ली जो है फाइनली भारत की कैपिटल कब बनी थी, 1912 में। फिर आगे आता है कि भारत जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको जो सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था। तो आता है कलकत्ता अधिवेशन में। कब, 1911 में। आगे देखिए यहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में। दिसंबर 1929 में होता है आपका लाहौर अधिवेशन। आगे बात करते हैं यहाँ पे बम्बई में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आता है अरब प्रायद्वीप। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आता है आपका ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। अगर पूछे आपसे
कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो आता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कतर। कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा। भारत आता है, भारत के साथ जो है कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है? तो आता है आपका 7, ठीक है, 7। और सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर सीमा लगती है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है इसकी जो है भारत के साथ जो है कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है? तो आता है 7। और 7 में से सर्वाधिक लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आगे बात करते हैं, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर आएगा उपगुप्त, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन था या महान शासक कौन था? तो आता है अशोक। और अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। और इनका जो है अशोक का पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसने क्या किया था? अपने पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और अशोक ने जो है 14 शिलालेख का प्रचलन किया था, ठीक है, जिसमें से जो 13वां शिलालेख जो है, जो 13वां शिलालेख है, शिलालेख, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन हो गया ना उपगुप्त, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है नागपुर, डी ऑप्शन है बम्बई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बम्बई, ठीक है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था प्रारंभ? 1942 को, 1942 को। देखो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है, प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं नागपुर। नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को हुआ था, ठीक है। अब इस पे क्या बोला गया था? देखिए यहाँ पे 1920 को प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कब किया गया था? स्थगित कब किया था इसको? 1922 को। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि चोरा चोरी कांड की घटना हुई थी। चोरा चोरी ये कहाँ हुई थी? ये आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिला पड़ता है एक यूपी में, वहाँ पे हुई थी घटना। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिल्ली आया है और दिल्ली में जो है किसका मकबरा है? हुमायूं का। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आता आपका दिल्ली में, ठीक है। आगे कलकत्ता से मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हुगली नदी कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो आता है आपका हुगली, राइट। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 99 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2014 में, 2014 में हुआ था ये, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है।
आगे देखिए इसके बाद 98 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 2012 में, ठीक है, 2012 में हुआ था। और ये कब हुआ था? 2011 में हुआ था। और 100 अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? 2015 में, ठीक है, 2015 में, 2015 में, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, सी ऑप्शन है 39A, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 21A। अब 21 और हमारे पास पूछा गया यहाँ पे कि 21A में क्या बताया गया है? आपका शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 21A में। और इसे कब जोड़ा गया था? तो आता है 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जो है आपका फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 21 क में जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एक आता है आपका RTI और एक आता है RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू हुआ था? 2005 को, सूचना का अधिकार बोलते हैं इसको, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? 2009 को, राइट टू एजुकेशन। एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये हुआ था 2009 में। आगे बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 51, इसमें बोला गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आर्टिकल 51 में बोला गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 39A में क्या बोला गया है? समान न्याय या निःशुल्क सहायता या समान वेतन, इसका वर्णन किया गया आपका आर्टिकल नंबर 39 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आता है आपका फखरुद्दीन अली अहमद। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, तो आता है आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्र आपका आपातकालीन शक्तियाँ है, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, पावर जो है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन हो गया, और एक हो गया वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगता है आपका आर्टिकल नंबर 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत, 356। और वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 360 के तहत, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है? तो 3 बार, 1962 में, ठीक है, 1971 में और 1975 में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब किसी दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई होती है तो उस केस में लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, जब कोई सीएम जो है किसी स्टेट को, सरकार को चलाने में असक्षम हो जाता है, ठीक है, या सरकार को सही ढंग से नहीं चला पाता है, तो उस केस में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ये लगता है आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब भारत की जो आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, तो उस केस में क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। और किस आर्टिकल के तहत लगता है? 360। और ये भारत में कितने बार लग चुका है? 1 बार भी नहीं लग चुका अभी तक, ठीक है। आगे बात करते इसके बाद यहाँ पूछा गया है जाकिर हुसैन। प्रश्न आता है कि पहला भारत का जो है पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो आता है जाकिर हुसैन, राइट। आगे देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आता है 22 जुलाई 1947 को। अगर प्रश्न पूछा जाए संविधान की जो है पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को,
ठीक है। और अंतिम बैठक पूछी जाए तो आता है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अगर पूछा जाए भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगली बात आगे आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में, तो राइट आंसर है इसका जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो आता है आर्टिकल नंबर आपका 52, ठीक है। राष्ट्रपति पद के बारे में बोला गया है। और राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का हेड होता है, ठीक है। और आपातकालीन शक्तियों का पावर किसके पास होती है, तो भी आता है राष्ट्रपति। जो इमरजेंसी पावर होती है इसकी पावर जो किसके पास होती है, तो भी आता है राष्ट्रपति के पास होती है, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 53 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति के कार्यपालिका के बारे में, ठीक है ना, कार्यपालिका के बारे में बोला गया है 53 में। आगे देखिए इसके बाद आर्टिकल नंबर 61, इस पे बोला गया है महाभियोग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, महाभियोग कि राष्ट्रपति को जो किसके तहत हटाया जाता है, तो आता है महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, तो आता है आर्टिकल नंबर 61 में किया गया, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 1970, 1971, 1972, 1973। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर आता है 1972 में। अब यहाँ देखिए ज़रा, पहला ऑप्शन है 1972 में क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था, 22 जुलाई 1970 को HPU हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1971 में क्या हुआ था, 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी की गई थी 1971 में। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया था 1972 में। और 1973 में क्या था, आपका टाइगर प्रोजेक्ट। अगर प्रश्न पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। बाघ अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। अगर यहाँ से फैक्ट देखें, और अगर पूछा जाए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, 1988 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, 1988 में आई थी, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अगर आपसे पूछा जाए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आया था, ये 2010 में आया था, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो ऑप्शन नंबर ए आता है टुंड्रा, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है मैंग्रोव, डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे बात आई है मैंग्रोव वन की, कि भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आता आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि यहाँ पूछा है हिमालय, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व का जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है, नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो आता आपका हिमालय। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आता है अरावली कहाँ पर है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। और हिमालय कहाँ पे, भारत में है, ठीक है, राइट। टुंड्रा वनस्पति कहाँ होती है, ये आपके ठंडे प्रदेशों में होती है, जहाँ पे बर्फ़ गिरी होती है वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इस वीडियो के अंत में आपने कमेंट करके बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।